हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सर्कुलर मोशन में वृत्त गति के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाएंगे। वृत्त गति में आज आपका जो है पार्ट 2 में चलता है रेखीय वेग। रेखीय वेग किसे कहते हैं? रेखीय वेग जब कोई पिंड ऋजु रेखीय गति करता है तो गति में पिंड के रेखीय विस्थापन की समय दर के साथ परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। इसका मतलब हो गया, जब कोई पिंड ऋजु रेखीय गति करता है तो गति में पिंड के रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। माना सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में पिंड का विस्थापन डेल्टा एस हो तो औसत रेखीय वेग डेल्टा वी बार इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो तत्कालिक वेग जो होता है वो v होता है, और v को कहते हैं जब इसकी लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इतनी बड़ी राशि डेफिनेशन को हम इसे डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया कि v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है ये, और ये सदिश राशि है और इसका सूत्र v बराबर डी एस अपॉन डी टी और मीटर पर सेकेंड मात्रक होता है इसका। अब इसमें हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि रेखीय तथा कोणीय संवेग में संबंध। ये तो मैंने रेखीय वेग की परिभाषा बताई, कल कोणीय वेग की परिभाषा बताई थी, उसका सूत्र फॉर्मूला बता दिया। अब रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये वृत्त गति के अंतर्गत आता है, तो हमने एक वृत्त बनाया। इस वृत्त का केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है और प्रारंभिक स्थिति P0 है। कुछ समय के बाद दूसरे बिंदु पर T1 समय और उसके बाद समय T2 हो गया। यहाँ पर वेग V1 होगा तो यहाँ वेग V2 होगा, लेकिन जो उसकी चाल होती है वो समान रहती है। तो ओरिजिनल के साथ P0 के साथ T1 का जो समय कोणीय विस्थापन वो θ1 और P0 और T2 के साथ वो θ2। तो θ2 माइनस θ1 इसको डेल्टा थीटा हो जाएगा। ये जो होगा T1 T2 में रेखीय विस्थापन होता है। रेखीय विस्थापन क्या होता है? डेल्टा एस। तो ये क्या होता है, जब कोई पिंड वृत्त की परिधि पर चलता है तो अब वो समय के साथ गति होती है। तो हम सूक्ष्म समय अंतराल T1 से T2 को हम समय अंतराल लिखते हैं डेल्टा टी। तो अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि माना पिंड डेल्टा टी समय अंतराल में परिधि पर डेल्टा एस दूरी तय करता है। क्या बताया? माना पिंड डेल्टा टी समय अंतराल में परिधि पर डेल्टा एस दूरी तय करता है, तो पिंड का कोणीय विस्थापन क्या होता है? डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर होता है। तो डेल्टा थीटा कौन सा हो गया? ये वाला T1 और T2 के सापेक्ष जो विस्थापन आया कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा। इसकी परिधि ये होगी हमारी वो R। तो इसको हिंदी बोलते हैं चाप बटे त्रिज्या। कौन बड़ा क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन चाप डेल्टा एस चाप हो गया और ये त्रिज्या होगी। अब हम ये कह सकते हैं गति समय के साथ रहती है, क्योंकि गति में जो होता है समय के साथ होती है। तो डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग देंगे। जब गति समय के साथ होती है तो इसमें हम डेल्टा थीटा को या डेल्टा एस को दोनों समय के साथ होते हैं, तो डेल्टा टी से हम भाग देते हैं। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब इसको हमें परिभाषित करना, जो भी फिजिक्स में कोई कार्य करते हैं वो जीरो से सूक्ष्म समय जीरो से लेकर के कितने तक करना वो हमें काम जारी रखते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको बड़ा करने के लिए दोनों पक्षों की लिमिट लेते हैं। अनंत सूक्ष्म होने पर
बहुत सूक्ष्म हो जाता है तो अनंत सूक्ष्म होने पर दोनों पक्षों की लिमिट लेते हैं। तो लिमिट बराबर जो होगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इस पूरे को हम परिभाषित करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी में, इस पूरे को परिभाषित करते हैं डी एस अपॉन डी टी में, क्योंकि ये तो वेग की परिभाषा है, ये कोणीय वेग की परिभाषा है। कोणीय वेग को हम डी थीटा अपॉन डी टी और रेखीय वेग को डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं। अब डी थीटा अपॉन डी टी का मान क्या होता है, वो ओमेगा होता है 1/r। डी एस अपॉन डी टी का मान क्या होता है, वो वी होता है। क्योंकि हम यहाँ आपको नोट करके बता देते हैं कि जो ओमेगा होता है वो डी थीटा अपॉन डी टी होता है और जो हमारा वी होता है वो डी एस अपॉन डी टी होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको ओमेगा कहा 1/r इंटू वी से मल्टीप्लाई, तो वी ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, या वी का मान वी अपॉन आर हो गया। और वी का फॉर्मूला अगर हम आर को इस तरफ ले जाएं तो वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। यदि इसे वेक्टर फॉर्म में कहना है तो वेक्टर फॉर्म में वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू है। ठीक है, इस तरह आपका ये डेरिवेशन तैयार हो गया। होमवर्क करना है आपको, होमवर्क में कंप्लीट वर्क कंप्लीट करो। दूसरा लर्न इट, इसे लर्न करें, लर्न इट इसे याद करें। ठीक है, और आज तारीख कितनी होगी, 9 ये आपको तैयार करना है, याद करना है। ये मैंने आपको वर्क दिया है, इसे अच्छी तरह आप तैयार करना। ओके, इसके बाद कल इसका कार्यक्रम दूसरा शुरू होगा।